क्लास 12th के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से आपको, ठीक है, देखिए ध्यान से। इस टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए फिर से ये आपको एक टॉपिक जो है वो चैप्टर 1 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये जो आपका क्वेश्चंस होगा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है आपका, ठीक है। और ये इससे जो आपको बोर्ड एग्जाम में जो मार्क्स मिलेगा सर वो 5 मार्क्स का आता है। तो आप ध्यान पूर्वक देखें, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। एक तो कि कंफर्म है आपको लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा बोर्ड के एग्जाम में, दूसरा ऑब्जेक्टिव ही इससे कई सारे बन जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम पहले इसको कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इस मतलब इस टॉपिक का 2 पार्ट होता है, 2 क्वेश्चन होता है, और दोनों ही आपको बोर्ड के एग्जाम में लेके आना होता है। यदि वो क्वेश्चन 5 मार्क्स पर पूछा है, सिर्फ आपको कहेगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, तो आपको इसका 2 पार्ट होता है, दोनों पार्ट कर लिख करके आना होता है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। देखिए ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इसका 2 पार्ट होता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालिए। सबसे पहले समझिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है यह एक 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का एक सिस्टम होता है विच इज सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। और इस वेरी स्मॉल डिस्टेंस को हम लोग 12 लेते हैं सर, और ये जो 12 डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये जो 12 डिस्टेंस होता है वो काफी स्मॉल डिस्टेंस होता है, नेग्लिजिबल डिस्टेंस होता है। इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल में अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इस एक्स एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ाते हैं तो इसको कहते हैं एक्सियल एक्सिस कहते हैं, इसको एक्सियल एक्सिस कहेंगे। और अगर इस डाइपोल के मिड पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको इक्वेटोरियल एक्सिस कहते हैं, या फिर नॉन एक्सियल एक्सिस इसको कहा जाता है। समझ में आ गया। तो आगे देखिए, इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना होता है किसी पॉइंट पर, तो 2 पॉइंट आपको मिलेगा, एक तो एक्सियल एक्सिस पर और दूसरा इक्वेटोरियल एक्सिस पर। तो ये दोनों आपको फाइंड करना होता है, तब जाकर के आपको 5 मार्क्स इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। आपको एक बनाइएगा तो हाफ मिलेगा, फिर दूसरा बनाएगा तो हाफ मिलेगा। तो प्रयास करना है कि आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको, है ना, इसका आंसर लिख करके आना है। चलिए इसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका पहला पार्ट जो होगा वो पहला पार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल एक्सिस। देखिए मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इस पे -q चार्ज होगा, इधर आप मान लीजिए +q चार्ज है, और इसकी जो डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच का वो है 2l। इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा l, और इधर वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा यहां तक, ये भी हो जाएगा आपका l, क्योंकि टोटल लंबाई कितना है आपका 2l है। तो मिड पॉइंट से -q का डिस्टेंस और मिड पॉइंट से +q का जो डिस्टेंस होगा वो आपको l हो जाएगा। अब कहता है एक्सियल एक्सिस पर, तो एक्सियल एक्सिस कौन सा होगा, देखिए इसके अलोंग अगर एक्स एक्सिस के अलोंग बढ़ाइएगा तो ये एक्सियल एक्सिस है। अब इसी एक्सियल एक्सिस का कोई एक पॉइंट मान लीजिए आपका यहाँ पर है P, और इसी पॉइंट P पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जब निकालिएगा तो मान लीजिए आपको निकालना है सेंटर से या मिड पॉइंट से, इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से r दूरी पर कोई पॉइंट P है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको निकालना है। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि आपका मिड पॉइंट से जो पॉइंट P है जहां निकालना है वो डिस्टेंस कितना है, r है।
अब ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए आपका ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी जो होता है वो प्लस माइनस साइन पर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव से दूर जाता है और निगेटिव की तरफ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से दूर माइनस की ओर होता है। तो आपसे कोई पूछेगा बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, तो प्लस से दूर और माइनस की ओर होता है। अब एक बात बताइए, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर आपका माइनस क्यू चार्ज है और पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू और डायरेक्शन होगा वो प्लस क्यू के कारण, प्लस से दूर होगा, प्लस से दूर मतलब इस पॉइंट पर उस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो बी के कारण, यानी इधर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बी के कारण। और देखिए दूसरा जो चार्ज है वो माइनस क्यू चार्ज है, ये भी तो यहाँ पर सर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो माइनस क्यू चार्ज के कारण होगा, लेकिन माइनस के कारण क्या होता है, माइनस की ओर होता है। तो माइनस की ओर इधर होगा आपका, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की ओर इधर होगा, ये समझ में आ गया। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है बी और ए के कारण अपोजिट डायरेक्शन में, एक जा रहा है आगे की ओर और एक जा रहा है सर आपका पीछे की ओर। और चूंकि आप जानते हैं कि जब वेक्टर जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका सम निकालने के लिए दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिए दोनों को। घटाने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी घटाया जाता है वेक्टर को तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू बड़ा है, ई ए का वैल्यू बड़ा होगा कि ई बी का वैल्यू बड़ा होगा। तो पहले देखिए आपके पास एक चार्ज है और इस चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, फॉर्मूला आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन है, तो ये इनवर्सली है, मतलब जब आर बढ़ेगा तो ई का वैल्यू आपका घटेगा। अब चेक कर लीजिए कि B से P का डिस्टेंस कम है और A से P का डिस्टेंस अधिक है, तो कम डिस्टेंस रहेगा तो E का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस अधिक है तो E का वैल्यू कम हो जाएगा। मतलब EA जो होगा यहाँ पर EA इज लेस देन होगा EB से। तो आप जब घटाइएगा तो किससे किस में घटाइएगा, बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू, यानी EB में से EA को घटा देंगे तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा पॉइंट P पर। आइए इसको निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, आपको ये पता चल गया कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे एट पॉइंट P पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा तो E इज इक्वल टू P पर किसके कारण लगेगा, B के कारण और A के कारण। बड़ा वैल्यू कौन सा देगा, B, तो EB माइनस EA कर लेंगे। आपको पता है ये पॉइंट चार्ज है, ये भी आपका पॉइंट चार्ज है। ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर वैल्यू निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, देखिए E इज इक्वल टू EB माइनस EA, तो E इज इक्वल टू, अब इसका वैल्यू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर यहां पर आपको लेना पड़ेगा, आर क्या लेना पड़ेगा, तो B से लेकर के P तक का डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा, यही इसका डिस्टेंस है। अगर B के कारण निकालिएगा तो B से P तक का डिस्टेंस लीजिए। अब एक बात बताइए, मिड पॉइंट से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना है आपका, R डिस्टेंस है, लेकिन आपको लेना है यही डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कैसे निकालना पड़ेगा, तो पूरा R में से इस L को माइनस कर दीजिए तो आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। यानी जो डिस्टेंस लेना है वो डिस्टेंस आपको लेना है BP का स्क्वायर। तो यहां पर जो डिस्टेंस आपका होगा वो BP का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जो डिस्टेंस है वो आपका BP का स्क्वायर हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू EB माइनस EA था, यहां पर आप लिखेंगे EB का वैल्यू KQ, B से P तक का डिस्टेंस BP का होल स्क्वायर माइनस
के क्यू, अब यहाँ ए से पी तक का डिस्टेंस लीजिएगा तो ए पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। E इज इक्वल टू, अब E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन बी पी का डिस्टेंस देख लीजिए कितना होगा, बी से पी तक का डिस्टेंस, बी से पी तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा आर माइनस एल, आर माइनस एल। और ए से जब पी का डिस्टेंस लीजिएगा, देखिए ये डिस्टेंस आपका कितना रहेगा आर, इधर और बढ़िए तो एल और बढ़ना पड़ेगा, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा आर प्लस एल। तो यहाँ पर आर प्लस एल को हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ बीपी का जो वैल्यू होगा वो आर माइनस एल का होल स्क्वायर होगा, फिर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप इसको। चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस एल, इसको एलसीएम ले लीजिए या देखिए कॉमन कर लेते हैं इसको। E इज इक्वल टू, यहाँ के और क्यू दोनों में, के क्यू दोनों में तो कॉमन ले लीजिए, बचेगा आपका 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। देखिए E इज इक्वल टू के इंटू क्यू, एलसीएम लेने पर आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल हो जाएगा आपका, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल। अब देखिए तो आर प्लस एल यहां पर चला जाएगा 1 के साथ और आर माइनस एल चला जाएगा इस 1 के साथ, तो यहां लिखना पड़ेगा, अच्छा स्क्वायर छूट रहा है इसमें, देखिए स्क्वायर लगाएंगे यहाँ, ये पूरा चल जाएगा यहाँ पर आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। चलिए E इज इक्वल टू के इंटू क्यू हो जाएगा, इसको थोड़ा तोड़िए ब्रैकेट को, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो यहां पर देखिए क्या लिखेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू एल। यहाँ देखिए सबका साइन अंदर में चेंज हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस रहेगा माइनस। आर का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस पहले है तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, एल का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2RL कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 2RL हो जाएगा, 2RL डिवाइडेड बाई, यहां देखिए आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। एक काम कीजिए, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल और इसका होल स्क्वायर लिख दीजिए, दोनों पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे। इसमें देखिए कुछ कटेगा आपका, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा E इज इक्वल टू के इंटू क्यू, यहां देखिए 2RL, तो इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू आर इंटू एल अपॉन आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल। ये फॉर्मूला है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बनेगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। अब एक बात बताइए, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो आर स्क्वायर का वैल्यू होता है वो मच ग्रेटर देन होता है एल स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डिस्टेंस होता है एल स्क्वायर, ये बहुत छोटा वैल्यू होता है, नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द आर। तो हम इसे आर के कंपेयर में एल स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, तो इसको छोड़ दीजिएगा तो यहां हो जाएगा E इज इक्वल टू आपका वैल्यू के इंटू क्यू इंटू 4 इंटू आर एल अपॉन, यहां देखिए जब एल स्क्वायर को छोड़िएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, आर स्क्वायर, और आर का स्क्वायर का पावर स्क्वायर और 2 कीजिएगा तो आर का पावर टोटल हो जाएगा 4, यहां पर आर का पावर 4 हो जाएगा। अब 4 है तो 1 से कट जाएगा तो आर का पावर 3 बचेगा आपका, तो यहां पर आर का पावर 3 बचेगा तो वैल्यू आ जाएगा, देखिए E इज इक्वल टू के इंटू क्यू इंटू 4 इंटू आर इंटू एल अपॉन, यहां क्या था आपका, यहां था आपका आर का पावर 4। अब एक आर से एक आर तो कैंसिल हो गया था आपका, तो E इज इक्वल टू होगा के इंटू क्यू इंटू, देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2L, 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2L अपॉन आर का पावर Q। अब एक बात बताइए, देखिए Q इंटू 2L, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी P इसको कहते हैं, तो E इज इक्वल टू के इंटू 2 है और इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये P मिलता है अपॉन आर क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू
ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल और एक्सियल एक्सिस आपका जो होगा वो होता है E इज इक्वल टू के इंटू टू पी अपॉन आर क्यू। ये वैल्यू याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल एक्सिस कितना होता है, तो के इंटू टू पी अपॉन आर क्यू होता है। ये तो एक ही पार्ट था आपका इस क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इतना पढ़ेगा तो आपको सिर्फ 2.5 नंबर मिलेगा, 2.5 नंबर और लाना है तो इसका दूसरा पार्ट भी आपको करना पड़ेगा। चलिए दूसरा पार्ट क्या होगा समझते हैं इसको। देखिए दूसरा पार्ट इसका जो होगा वो कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण ही निकालना है, लेकिन इस बार पॉइंट अलग है इक्वेटोरियल एक्सिस पर। अब इक्वेटोरियल एक्सिस समझिएगा क्या होता है। पहले तो आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना पड़ेगा जिसमें एक होता है माइनस चार्ज, दूसरा होगा आपका प्लस चार्ज। इसको मान लीजिए पॉइंट ए है, इसको मान लीजिए पॉइंट बी है। इसके मिड पॉइंट पर अगर एक आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको कहते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। इक्वेटोरियल एक्सिस में मान लीजिए पॉइंट पी आपका है, इसी पॉइंट पी पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण। देखिए प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण यहां से डिस्टेंस पहले समझ लीजिएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 2l हो जाएगा। तो ये बोलिए डिस्टेंस l और ये भी कितना l होगा। अब प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण पॉइंट P पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और वेक्टर का डायरेक्शन होता है प्लस से दूर माइनस की ओर। तो देखिए अगर इस पे निकालना है तो डिस्टेंस आपको ये लेना पड़ेगा और B के कारण निकालना है तो डिस्टेंस आपको B से लेना पड़ेगा। अब बताइए माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की ओर और प्लस के कारण होता है प्लस से दूर। प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्लस से दूर होता है, माइनस के कारण माइनस की ओर होता है। समझिएगा इस बात को। देखिए आपको B के कारण निकालना है तो B पे पॉजिटिव चार्ज है और A के कारण निकालना है तो A पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज के कारण जो होगा वो नेगेटिव की तरफ, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो EA होगा और इधर जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपका EB होगा इस डायरेक्शन में। मान लीजिए कि आपका ये जो ट्रायंगल है AOP, इसमें एंगल थीटा, देखिए L है, ये डिस्टेंस भी L है। अब ये डिस्टेंस मान लीजिए R दूरी पर कोई पॉइंट P था, R दूरी पर कोई पॉइंट P था और यहाँ देखिए ये L है ये R है, तो ये डिस्टेंस आपको पता है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस होगा ये भी डिस्टेंस आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से जब आप हाइपोटेनस निकालेंगे। तो बताइए ये तीनों साइड सेम है तो अगर ये थीटा तो ये भी कितना रहेगा, थीटा रहेगा आपका, ये भी थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा आप क्या करते हैं देखिए, आप समझिएगा इस बात को। अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू B के कारण B से दूर और A के कारण A की ओर हो रहा है तो अब इधर आपका देखिए ये भी क्या हो रहा है प्लस क्यू के कारण और इधर लग रहा है माइनस के कारण, लेकिन दोनों का वैल्यू तो सेम है ना चार्ज का, भले एक माइनस में एक प्लस में लेकिन चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या रहेगा बराबर रहेगा। तो इसके और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट डायरेक्शन होगा दोनों इक्वल होने के कारण कहीं बीच से ऐसे निकलेगा, ये निकलेगा ऐसे बीच से। जब ये बीच से निकलेगा तो मान लीजिए थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा अल्टरनेट एंगल से थीटा, और अगर ये थीटा है तो ये त्रिभुज क्या रहेगा दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। थोड़ा सा इसको बढ़ाइएगा, देखिए अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा, और अगर ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर EB जो है वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये कितना कोण पे झुका हुआ है थीटा कोण पर। EA भी जो है ये भी कितना कोण पे झुका हुआ है थीटा कोण पे। आपको पता है कि जब कोई भी वेक्टर अगर थीटा कोण पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ झुका हुआ है तो इसकी दो कंपोनेंट होता है। अगर ये वेक्टर A है तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक y एक्सिस में एक होता है x एक्सिस में। x एक्सिस में होगा A cos थीटा और y एक्सिस में होगा A sin थीटा हो जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर इसका भी दो कंपोनेंट होगा। EB कहां जा रहा है ऊपर, तो इसका दो कंपोनेंट, एक थीटा जिस पे उस पे पटक दीजिए यहाँ पर इसे, और एक ऊपर y एक्सिस में हो जाएगा इधर आपका EB। तो जो y एक्सिस में होगा वो होगा EB sin थीटा
और इधर जो होगा वो होगा EB cos थीटा, EB cos थीटा। अब देखिए एक और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो है EA, तो इसका भी जिधर थीटा उधर cos थीटा, और जिधर थीटा नहीं है परपेंडिकुलर लेंगे तो इधर आपका हो जाएगा EA sin थीटा, ये लगेगा EA sin थीटा, और इस थीटा की तरफ इसको पटकिएगा तो इधर आपका लगेगा EA sin थीटा, सॉरी EA cos थीटा। EA का जो आपका दो कंपोनेंट मिलेगा, एक एक्स एक्सिस में वो होगा EA cos थीटा, वाई एक्सिस में EA sin थीटा। EB के कारण थीटा जिधर है उधर EB cos थीटा और वाई एक्सिस में EB sin थीटा। चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, ये भी आपको Q चार्ज के कारण, ये भी Q चार्ज के कारण, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर एक नीचे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा -Q और +Q के कारण, वो तो आएगा EB cos थीटा और EA sin थीटा के कारण। तो जब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा P पर, तो इन दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। आइए देखते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप निकालिएगा तो E बराबर EA आप प्लस क्या करना होगा, EB करना पड़ेगा। देखिए इसमें थोड़ा सा और निकाल लेते हैं। मान लीजिए आपका ट्रायंगल AO और P में, इन ट्रायंगल AOP में अगर यहां थीटा दिया हुआ, तो देखिए हम निकाल सकते हैं cos थीटा का वैल्यू यहां से, कि cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। cos थीटा जब यहां से निकालिएगा तो cos थीटा इज इक्वल टू, बोलिए cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहां से लिखिए बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना हो जाएगा L और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट अंडर। इस तरह से आप लिख सकते हैं cos थीटा। तो जहां आपको cos थीटा मिलेगा इसकी जगह पर L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रख लीजिएगा। आइए इसको सोल्व करते हैं, EA प्लस EB हो जाएगा। बोलिए EA किसी पॉइंट चार्ज के कारण, किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू KQ अपॉन R स्क्वायर, R का मतलब डिस्टेंस A से लेकर के P तक, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा EA प्लस AB जो जोड़ना होगा वो EA प्लस AB, EA के कारण कौन सा आपको लेना पड़ेगा, तो आपको लेना होगा कंपोनेंट EA cos थीटा। EA के कारण जो आपको लेना है वो लेना है EA cos थीटा, और EB के कारण जो लेना है वो कौन सा कंपोनेंट, EB cos थीटा वाला लेना है। तो EB cos थीटा क्यों, क्योंकि sin थीटा का दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो सिर्फ आप कंपोनेंट लेंगे EB cos थीटा और EA sin थीटा, सॉरी EB cos थीटा और EA cos थीटा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। अब EA का वैल्यू आप रखिएगा, E इज इक्वल टू आपका EA, इसकी जगह पर आप रखेंगे, फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ अपॉन R स्क्वायर। R का वैल्यू आपका यहां से A से P तक लेना है, तो रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बगल में आपका cos थीटा रहेगा तो यहाँ cos थीटा लिख देंगे, फिर प्लस EB का वैल्यू, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ड्यू टू पॉइंट B, तो फॉर्मूला वही रहेगा KQ अपॉन R स्क्वायर, और R का वैल्यू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लीजिएगा, ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक। इसके बाद फिर आपको लिखना है cos थीटा। अब देखिए cos थीटा निकाल चुके हैं, L अपॉन रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो यहां से क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे, और ध्यान दीजिएगा इसका फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, तो ये तो R हो गया, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ये R का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और जैसे ही होल स्क्वायर कीजिएगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से आपका स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें चलिए cos थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए E बराबर वैल्यू हो जाएगा K इंटू Q अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया था तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ cos थीटा था तो cos थीटा का वैल्यू हम रख देते हैं 1 अपॉन, cos थीटा का जो वैल्यू था वो था L अपॉन रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये था वैल्यू, फिर प्लस KQ अपॉन, यहां भी कट गया था स्क्वायर से रूट तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और फिर cos थीटा का वैल्यू यहां भी क्या रख दीजिएगा, L अपॉन रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए तो जो रूट होता है इसका मतलब होता है पावर 1/2, तो इसका देखिए जो रूट है ना उसका मतलब होता है पावर 1/2। जब भी आपको कहीं रूट मिलेगा तो इसका पावर कितना होता है 1/2, और देखिए दोनों में बेस सेम है।
आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहां पर है ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और यहाँ रूट है, तो यहाँ का पावर 1/2, यहाँ का पावर 1 है, यहाँ पर देखिए 1 होगा, इसमें भी पावर यहाँ 1 है और यहाँ पावर 1/2, तो 1 और 1/2 ऐड कीजिएगा तो 3/2 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू आपका KQ इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पावर जोड़िएगा तो आ जाएगा 3/2, फिर प्लस K इंटू Q इंटू एल, यहां भी आपका आ जाएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर का पावर 3/2। अब देखिए दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो इसको जोड़ के लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 2 इंटू के इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। ये दो बार हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या आपका सेम है। अब देखिए इसमें क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आर स्क्वायर का जो वैल्यू होता है मच ग्रेटर देन क्या होगा, एल स्क्वायर होता है, इसलिए यहां पर एल स्क्वायर को छोड़ सकते हैं, तो सिर्फ क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा। देखिए E का जो वैल्यू आपका था वह है 2 इंटू के क्यू एल अपॉन आर स्क्वायर का पावर 3/2, उसको छोड़ देंगे एल स्क्वायर को। अब देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 इंटू क्यू इंटू एल अपॉन आर का पावर 3। अब देखिए यहाँ पर E इज इक्वल टू आपका आ जाएगा K इंटू, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से 2 इंटू एल इंटू क्यू अपॉन आर क्यू, और ये जो आपका 2L इंटू क्यू है इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो आप इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू K इंटू P अपॉन आर क्यू। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान रखिएगा आप, यदि आपसे एक्सियल एक्सिस पर पूछेगा तो E का वैल्यू K इंटू 2P अपॉन आर क्यू, और इक्वेटोरियल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल तो कहिएगा K इंटू P अपॉन आर क्यू फॉर्मूला होता है। अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक्सियल एक्सिस पर इक्वेटोरियल एक्सिस के तुलना में 2 गुना होता है, यह भी एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक्सियल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल एक्सिस के तुलना में 2 गुना के बराबर होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे।